Welcome back, students. Today we will continue our chapter number 4, the story of Amrita. In the previous video, we discussed about Amrita and Amrita's friends. Now, today we will continue our this chapter, Trees in Danger, our new topic. 27 पे है Trees in Danger. टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। जैसे स्टूडेंट्स टाइम जाता गया, अमृता भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। तो अभी अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, शी शो सम स्ट्रेंजर्स देयर। एक दिन जैसे वो डेली मॉर्निंग में जाती अपने ट्री को वो ग्रीट करने जाती है, तो उसने क्या देखा, कुछ अनजान लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेंज लग रहे हैं। दे हैड एक्सेस विथ देम, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने क्या कहा कि उनको किंग ने भेजा है पेड़ों को, ट्री को कट करने के लिए। तो हम ट्रीज को कट करने के लिए आए हैं। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। ये वुड क्यों चाहिए, जो किंग है उसकी बिल्डिंग का जो पैलेस है वो बनाने के लिए उन्हें वुड चाहिए। इसके लिए ये ट्री को कट करने के लिए आए हैं और इनको किंग ने भेजा है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 27 पे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अमृता वॉज शॉक्ड। अमृता तो एकदम शॉक्ड हो गई, ये क्या हो रहा है। अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट। तो वो ट्री के पास सीधा पहुंच गई, उस ट्री के पास जो ट्री वो इंसान काट रहा था, काटने वाला था, वहां पे वो पहुंच जाती। शी पुट्स हर आर्म अराउंड द ट्रीज एंड हग्ड इट टाइटली। उसने क्या किया, पुट हर आर्म्स, उसने अपने दोनों हाथ इस तरीके से ट्री को पकड़ लिया और जोर से एकदम टाइटली पकड़ के उसको हग करने लगी। The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go the tree. उस आदमी जो था, जो ट्री कट करने के लिए आया था, वो अमृता के ऊपर चिल्लाया, उसको डराया, धमकाया, बट अमृता है वो उस पेड़ को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं हुई। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। जो किंग का आदमी आया था उसको तो अपने राजा का, किंग का ऑर्डर फॉलो तो करना ही था। They had to cut the tree. उन लोगों को ट्री कट करना ही था, जो राजा ने उनको भेजा था। One seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, used hugs the trees to protect them. तो ये देख के अमृता की जो बेटियां हैं और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, जिसमें ओल्ड भी थे एंड यंग लोग भी थे, सब मिलके वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हक करके खड़े रह जाते हैं, जिस तरीके से अमृता खड़ी है। ठीक है, मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। तो अमृता के साथ ऐसे बहुत सारे पीपल थे, many peoples and Amrita and Amrita's daughters, ये सब लोग ट्री को सेव करने के लिए, उसको बचाते बचाते वो खुद अपनी जान भी दे देते हैं। ठीक है, ये सारे लोग मर भी जाते हैं। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees. जैसे किंग ने ये बात सुनी तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया कि पेड़ के लिए लोगों ने अपना जीवन दे दिया, अपनी लाइफ को गिव अप कर, मतलब मरने के लिए वो रेडी हो गए। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, देयर ही शो द डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर्स टूवर्ड्स ट्रीज एंड एनिमल्स। तो किंग था वो खुद ही वहाँ पे आता है उस विलेज में एंड देखता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी ट्रीज एंड एनिमल्स के लिए कितनी डीप फीलिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में ही, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये लाइन आई थी कि वहाँ के विलेज के जो लोग थे, ओल्ड पीपल, वो क्या कहते थे, जो एल्डर्स थे वो पेड़ के बारे में क्या कहते थे। तो हमें तो याद ही है, यस, द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से
वी आर देयर ओनली बिकॉज ट्रीज आर देयर। हम इसके लिए ही है क्योंकि ट्री भी यहाँ पे है। अगर पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ठीक है। वी आर देयर ओनली बिकॉज ट्रीज आर देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। स्टूडेंट्स, आप सोचिए, अगर पेड़ नहीं होते, एनिमल्स नहीं होते तो क्या हम जी सकते? हमारी लाइफ पॉसिबल होती? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज और एनिमल्स। आवर लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रीज और एनिमल्स। Trees are self-reliant. Animals get their food from plants. We are dependent on the animals and trees for our food and other necessities. Therefore, it has been rightly said, if trees are there, we are there. We cannot live without trees and animals. स्टूडेंट्स, आप सोचिए, अगर ट्रीज ना हो या एनिमल्स ना हो तो हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो फूड है ना, वो इन पे डिपेंड है, ठीक है। जो एनिमल्स हैं वो फार्मर के साथ उनके फील्ड में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे खेतीबाड़ी का काम होता है, और वहाँ से तो हमें हमारा जो फूड, हमारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ से ही हमें मिलती है। एंड बहुत सारी मिल्क प्रोडक्शन है, वो मिल्क कहाँ से हमको? एनिमल से ही मिलता है ना। काव है, बफेलो है, गोट है, वहाँ से हमें प्रोवाइड होता है। और जो ट्रीज़ होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं खाते हैं, वो किसके लिए होता है? हमारे लिए ही होते हैं। तो अगर ट्रीज़ ना हो, एनिमल्स ना हो तो हम नहीं जी सकते, ठीक है। इसके लिए ही कहते हैं कि जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइव होना, हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पेज नंबर 28 पे ही आगे दिया हुआ है, द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन no trees would be cut and no animals would be harmed in that area। तो किंग ने ये सब देख के उसको मन में बहुत ही फीलिंग हुई और बहुत ही अफेक्ट हुआ इन सब बातों से, ठीक है। तो उसने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि अब से कोई भी ट्रीज भी नहीं काटेगा और एनिमल्स को भी हार्म नहीं करेंगे। एनिमल्स का शिकार भी नहीं होगा, कोई एनिमल्स को मारेगा भी नहीं, ठीक है। और ट्रीज भी यहाँ पे नहीं काट सकते हैं। Even today, almost 300 years passed, the people of this area called Bisnois। इस बात को स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 300 ईयर्स जितना टाइम हो चुका है, ठीक है। कितना टाइम हो चुका है? 300 ईयर्स तो पास भी हो गए हैं, बट अभी भी वहाँ पे वो लोग पीपल रहते हैं जिनका नाम है बिस्नोइस, जिन्हें हम बिस्नोइस से पहचानते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। वो प्लांट है, एनिमल्स है, उनको एट प्रेजेंट भी वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर। स्टूडेंट्स, अभी एट प्रेजेंट की भी बात करें तो वो एरिया जो है वो एट प्रेजेंट मिडल ऑफ द डेजर्ट है। डेजर्ट के मिडल में वो एरिया है एंड ग्रीन एरिया है, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो फ्रीली वहाँ पे रोम कर रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं कोई भी डर के बिना, ठीक है। राइट अबाउट एनी वन ट्री। अभी यहाँ पे आपको कोई भी एक ट्री के बारे में बताना है जो आपको पता हो, उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ द ट्री। तो हम ऐसा कौन सा ट्री है जिसके बारे में बता सकते हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंगो ट्री की, ठीक है। नेम ऑफ द ट्री, तो हमने यहाँ पे लिखा है मैंगो ट्री। डज द ट्री हैव फ्लावर्स? विच कलर्स? फ्लावर है और कौन से कलर के हैं? डज द ट्री हैव फ्लावर्स में आंसर लिखेंगे यस।
और फ्लावर का कलर हम लिखेंगे दे आर येलो कलर्स। कौन सा कलर है? येलो कलर है उनका, ठीक है, येलो कलर्ड। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल वहाँ पे फ्लावर्स रहते हैं पेड़ पे? आंसर इज नो, the flower do not remain on the tree throughout the year but are seen only for few months। कितने? few month, कुछ मंथ के लिए ही हमें दिखते हैं। in which month do their leaves fall? कौन से मंथ में leaves जो हैं पत्ते गिरते हैं? its leaves fall during the month of January and February। कौन से मंथ में? जनवरी एंड फरवरी मंथ में जो लीव्स है वो गिरते हैं। क्लियर? डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? राइट देयर नेम्स। स्टूडेंट्स, हमको बताना है कि कौन सा फ्रूट वहाँ पे ग्रो होता है। डू, पहले तो ये बताना है कि फ्रूट ग्रो होता है या नहीं। तो यस, फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री। तो राइट द नेम्स में हम बताएंगे तो उसका नेम होगा, देयर नेम इज मैंगो। दिस इज अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री है ना, तो कौन सा फ्रूट होगा? मैंगो का ही तो फ्रूट होगा ना, ठीक है, क्लियर? इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट? अभी कौन से मंथ में फ्रूट, जो मैंगो का फ्रूट है वो होता है? फ्रूट ग्रो ऑन दिस ट्री ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल, या तो मार्च में होगा और अप्रैल में होगा, ठीक है, क्योंकि गर्मी की सीज़न में ही हम मैंगो को खाते हैं, तो वो मार्च एंड अप्रैल मंथ में ही ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? हाउ डू यू दे टेस्ट? आपने कभी खाया है मैंगो का फ्रूट? उसका टेस्ट कैसा होता है बताएंगे? Yes, I have eaten these fruits. They are sour when raw and very sweet to taste when they are ripe। जब मैंगो है वो कच्चा होता है तो थोड़ा शोर टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो बहुत ही मीठा लगता है। जैसे स्टूडेंट्स, कच्ची केवी होती है तो उसकी जो बाहर की स्किन होती है वो ग्रीन कलर की होती है, एंड जैसे ही वो मैंगो अच्छे से पक जाता है, ठीक है, तो उसकी जो स्किन है उसका कलर टर्न होके येलो एंड ऑरेंज जैसा थोड़ा हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल हंट? अभी पीपल है वो क्यों एनिमल्स को हंट करते हैं? पीपल हंट एनिमल फॉर देयर फूड और सम अदर नेसेसिटी। सम पीपल सेल द फ्लेश, हाइड, टीथ एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, so they hunt animals to earn money. Some people hunt wild animals just for their fun and entertainment। स्टूडेंट्स, पता है क्यों हंट करते हैं? एक तो उनको अपना फूड के लिए हंट करते हैं, ठीक है, खाते हैं ना, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, इसके लिए वो उनको मारते हैं। और भी बहुत सारी नेसेसिटी हैं उनकी, लाइक कॉस्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जो एलिफेंट हैं उनके टीथ हैं वो बहुत ही वैल्यूबल हैं तो उनको वो सेल कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनकी स्किन, उनको भी वो सेल करते हैं, इसके लिए भी वो उन्हें हंट करते हैं, ठीक है। एंड जो उनके बोन्स होते हैं उनके लिए भी वो उन्हें हंट, मतलब मारते हैं एनिमल्स को एंड फिर वो सेल करते हैं। उससे क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे, तो वो अर्न मनी, उनको पैसे कमाना है, इसके लिए वो ऐसा करते हैं। एंड बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो अपने एंटरटेन के लिए भी, अपने फन के लिए भी एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें हंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। व्हाई आर सच पनिशमेंट इम्पोज्ड? Answer is, due to hunting done by human being, the existence of some animals is in danger। अभी जैसे एनिमल्स को मारते जाएंगे ह्यूमन बींग, तो वो एनिमल्स है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना, तो उनका एग्जिस्टेंस, उनकी लाइफ है वो, फिर ऐसा होगा कि कुछ सालों के बाद वो एनिमल बिल्कुल देखने ही नहीं मिलेंगे, ठीक है।
to stop their hunting and to protect their existence. The government has declared the areas in which they live as a sanctuaries. Animals living in such areas cannot be hunted, and if someone hunts them, they can be punished. Due to the punishment being legal and banning of hunting, it is possible to take care of the number of existing एनिमल्स. स्टूडेंट्स अगर पनिशमेंट मिलेगी ना, तो जो पनिशमेंट होती है ना वो लीगली होती है, ठीक है. इसके लिए जो हंटिंग है वो बैंड हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिक्लेयर किया है, एक एरिया बनाया है जिसका नाम दिया है सेंचुरी. उस एरिया में जो एनिमल्स है वो फ्रीली घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और उस एरिया में हंटिंग है उसको बैन कर दिया है. एंड जो हंट करेगा, ठीक है, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, और ये जो पनिशमेंट होगी वो लीगली होगी. इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनिमल्स है उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है वो हम बचाने में कामयाब हो सकते हैं. यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऐसा लिखा है, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये क्वेश्चन पूछिए एंड फाइंड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30 पे ये दिए हुए हैं. नेक्स्ट है, शांति's grandfather told her that when he was a small child he was more birds like sparrow and mayans than he sees today. Can you tell the reason why their number have become less? शांति है एक बार अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है, तो उस टाइम में ना स्पेरो है और मैनास हैं, ये सारे बर्ड्स बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, बट नाउ डे में ये बहुत कम हो गए. उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ईटिंग ग्रेन्स स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड, द नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड द मैन्स हैज़ डिक्रीजेस. स्टूडेंट्स क्या है कि जो ग्रेन्स होते हैं उसमें पेस्टिसाइड यूज़ होता है, ठीक है, तो वही पेस्टिसाइड वाला जो ग्रेन्स है वो बर्ड्स उन्हें खाते हैं, और उनकी वजह से वो धीरे धीरे मरते जाते हैं और उनके नंबर से वो कम हो गए हैं, ठीक है. और जो पेस्टिसाइड होता है ना वो उसमें पॉइजन होता है. एक्चुअली बर्ड्स के लिए वो पॉइजन होता है, क्योंकि हम जैसे वो यूज़ करते हैं तो हम उनको वॉश करते हैं पहले, फिर उनका यूज़ करते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट इज द हार्मफुल वेव्स कमिंग आउट ऑफ मोबाइल टावर्स installed at various places in the city have proved fatal for them. हमने एक पिक्चर देखी है 2.0 जो रोबोट वाली पिक्चर थी, ठीक है, उसका है दूसरा वर्जन है जिसमें ये सेव बर्ड वाली बात कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें भी वही दिखाया था कि जो मोबाइल के टावर है उसकी वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है और वो वहाँ पे ही मर जाते हैं, ठीक है. Many trees are cut down for farming and building houses, due to which the natural habitat of such birds is lost. स्टूडेंट्स बहुत सारे ट्रीज है ना वो कटते ही जा रहे हैं. क्यों कटते जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको बिल्डिंग बनानी है, हाउसेस बनाने हैं, और इसकी वजह से जो बर्ड्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो घर है कहाँ होता है? पेड़ पे ही तो रहते हैं वो लोग. तो जैसे ट्री से कट डाउन हो जाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ पे? तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस्ट होता जा रहा है. ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, increase in air and noise pollution has resulted in life becoming difficult for birds. Next question is, the khejri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see the most in your area? Name two such trees. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अपना ऑन आंसर भी लिख सकते हैं कि जैसे हम इस चैप्टर में खेजड़ी ट्रीज़ की बात करें, ऐसे दो कोई भी ट्रीज़ के नाम लिखो जो आपने देखे हैं या आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में कॉमनली आप देख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप मैंगो ट्री लिख सकते हो, नीम ट्री लिख सकते हो, बबूल ट्री लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं. यहाँ पे पीपल का पेड़, पीपल ट्रीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है.
फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, और आप इनके बारे में अपने एल्डर से बात करेंगे एंड पूछेंगे इस ट्री की और इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।